नाज़रीन मोहतरम, जदीद दौर की साइंस कुदरत के कुछ पुरस्रार राजों से आज तक पर्दा कुशाई नहीं कर सकी, और इन राजों के बारे में सिर्फ अल्लाह की पाक ज़ात ही जानती है। एक जंगली चीते और उसके शिकार यानी गाय के दरमियान मौजूद रिश्ता ऐसा ही है। यह चीता रोज़ाना इस गाय से मिलने आता, और जब इस मामले की तहकीकात की गई तो क्या वजह निकली, इस सब के बारे में ही आज हम नाजरीन को आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाजरीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन मोहतरम, ये वाक़या 2002 की गर्मियों में भारत के वडोदरा नामी शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर अंतोली नामी गांव में पेश आया। इस इलाके के अक्सर लोग गन्ने की काश्त करते थे, और उनकी फसलों को अक्सर औकात सूअर, चूहे, गीदड़, खरगोश और हिरन नुकसान पहुँचाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा कोई जानवर उनकी खेतों का रुख नहीं कर पाया था, और इसकी वजह थी इनके खेतों में घूमने वाली ये मादा चीता, जो कि अब उनके गन्ने के खेतों में ही रहती थी, और गांव वाले उसको इन्हीं खेतों में रखने के लिए बाज़ औक़ात अपनी पालतू बकरियां भी ज़बह करके फेंक देते थे। अगरचे उनकी फसलें अब महफूज थीं, लेकिन चीतों की उनके घर के आसपास हरकत बढ़ती जा रही थी, और उन्हें अंदेशा था कि किसी दिन ये किसी इंसान को नुकसान पहुँचाएंगे। उनने किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए वाइल्ड लाइफ वालों को शिकायत की। इनकी शिकायत पर वाइल्ड लाइफ वालों की पूरी एक टीम, जिसमें फॉरेस्टर रोहित व्यास, वाइल्ड लाइफ वार्डन मनोज ठाकुर और दीगर लोग मौजूद थे, इस इलाके में आए। उनने इस इलाके की मुख्तलिफ जगहों में जिंदा शिकार पिंजरों में डालकर कुछ फंदे लगाए, और कुछ दिनों की सख्त मेहनत और तगदो के बाद आखिर उनने एक रात इस चीते को पकड़ ही लिया, और अगली सुबह ही वो इसको दूर जंगल में छोड़ आए। अब ये लोग रात को अपने घरों में सुकून से सोते थे, क्योंकि ये खूंखार जानवर अब जंगल में जा चुका था। अगरचे वह महफूज थे, लेकिन उनकी फसलें अब बिल्कुल गैर महफूज थीं, और उन पर अब गीदड़ों और जंगली सूअरों का राज था, और उनकी फसलों को इनसे बचाने वाला अब जंगल में जा चुका था। इस सारे वाक़े को अभी एक महीना भी नहीं हुआ था कि फॉरेस्टर रोहित व्यास को एक अजीब व गरीब शिकायत मौसूल हुई। नाजरीन जानते ही होंगे कि भारत में ज़ात पात का बड़ा असर रसूख है। इस इलाके में ऊंची ज़ात की पटेल फैमिली के लोग अच्छे इलाकों में रहते थे, और आसपास के जंगल से लगने वाले इलाके निचली ज़ात के लोगों के पास हैं। निचली ज़ात का एक बूढ़ा शख्स जंगल के बिल्कुल पास अपने एक छोटे से घर में रहता था। इसके पास एक भैंस का बच्चा, 2 बैल और एक ब्राउन कलर की गाय थी। इस शख्स के मवेशी इस घर के सामने खुले सहन में रहते थे, और इसके 3 अतराफ में सरसब्ज खेत मौजूद थे। इस बूढ़े शख्स ने देखा कि एक जंगली चीता रात को उसकी गाय के करीब आकर बैठ जाता, और ये गाय भी किसी भी तरह के डर और खौफ का मुजाहरा न करती। ऐसा लगता था कि ये दोनों बेज़बान एक दूसरे को कुछ कह रहे हों। इस शख्स को खुद भी अपनी आंखों पर पहले दिन यकीन न आया, और उसने मकामी लोगों को बताने से पहले दूसरे दिन भी इसका इंतज़ार किया, और दूसरे दिन भी ये चीता इस गाय से ऐसे ही मिलने आया। अब उसको अपनी आंखों पर यकीन आ चुका था। उसने ये वाक़या मकामी लोगों को बताया तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। फॉरेस्टर्स को तो इस बात पर किसी सूरत यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन बूढ़े के इसरार पर उनने आखिर इसको अपनी आंखों से देखने का फ़ैसला किया। इस रात ये सब लोग कई कैमरामैन्स के साथ इस जगह इस चीते का इंतज़ार करने लगे। आखिर ये चीता रात के वक्त इस गाय के पास पहुंच गया। ये लोग अब इन दोनों जानवरों से तकरीबन 10 मीटर दूर थे, और ये माफूकल फितरत मुलाकात अपने सामने होते देख रहे थे। उन्हें बाकी लोगों के देखने के लिए इस सारे वाक़े को कैमरे की आंख में कैद भी किया। यह खबर जंगल की आग की तरह हर जगह फैल गई। हैरानकुन तौर पर हर रात ये चीता इन 2 बैलों और भैंस के बच्चे को छोड़कर सीधा इस गाय के पास आ बैठता, और इस गाय का कलर इस चीते के कलर की तरह का ही था। गांव वालों को अब ये तो यकीन हो चुका था कि ये इन जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं ये चीता उनके बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। जब यह खबर काफ़ी दूर दूर तक फैल गई और इन लोगों ने इसको पकड़ने की कोशिश की, तो ये चीता एक हफ्ते तक पुरस्रार तौर पर गायब हो गया। लेकिन एक हफ्ते के बाद ये फिर से हर रात 9:30 से 11:30 के दरमियान इस गाय के पास आने लगा। जो ही ये आने वाला होता तो ये गाय अपने कान खड़े कर लेती, जैसे दूर से उसे इसकी आमद का इल्म हो गया हो, और गांव के कुत्ते भी इसकी मौजूदगी का पता देते। ये चीता पहले इर्द गिर्द का जायज़ा लेता और फिर इस गाय के पास आ जाता। वो इस गाय के सर के साथ सर लगाकर खेलता,
گائے بھی اس کے سر کو اور اس کی گردن کو ایسے چاٹتی جیسے وہ اس کا اپنا بچہ ہو۔ یہ فوٹوگرافرز حیران تھے کہ یہ چیتا رات کو کئی بار اس گائے کے پاس آتا اور کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے اور اس کے ساتھ کھیلنے کے بعد پاس ہی موجود گنے کے کھیتوں میں غائب ہو جاتا۔ گاؤں والوں اور جنگلات والوں نے اس کو پکڑنے کے لیے پنجرے لگائے، لیکن یہ کسی بھی پنجرے کے پاس نہیں جاتا تھا۔ اب اس سارے واقعے کو تقریباً 5 ماہ ہو چکے تھے۔ اس بوڑھے کا کہنا ہے کہ یہ اسی مادہ چیتے کا بچہ ہے جس کو جنگلات والوں نے گاؤں کے کھیتوں سے پکڑ کر جنگل میں چھوڑا تھا، اور یہ بچہ ان سے پکڑا نہیں گیا اور اتفاقاً اس گائے سے ملا، اور چونکہ دونوں کا رنگ ایک ہی جیسا تھا اس لیے یہ گائے اس کو اپنا بچہ سمجھنے لگی اور یہ چیتا اس کو اپنی ماں۔ اس گائے کے سابقہ مالک نے بتایا کہ میں جب بھی اس گائے کو کھولتا تو یہ کھیتوں میں چلی جاتی اور کافی دیر بعد واپس لوٹتی، اور شام کو اس کا دودھ بھی کم ہوتا۔ جب میں نے پیچھا کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک چیتے کے بچے کے ساتھ گنے کے کھیت میں کھڑی رہتی ہے۔ میرے وہاں پہنچنے پر یہ چیتا تو بھاگ گیا، لیکن آج بھی یہ چیتا اپنی اس غیر فطری ماں سے ملنے آتا ہے۔ پی ایم لیڈ، جو کہ مدھیہ پردیش کے سابقہ چیف وائلڈ لائف وارڈن ہیں، ان نے بتایا کہ یہ گائے اس چیتے کے ساتھ تب سے جڑی ہے جب یہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے اندر شکار کرنے کی کوئی خصلت نہیں جاگی تھی، اور یہ گائے بھی اس کو کسی وجہ سے اپنا بچہ تسلیم کرتی